चलो हम चिल्ला लेंगे, कोई बात ना, डीजल भर रहा है ना, बढ़ जाएंगे 4 दिन। हम तो काम ही है चिल्लाए, हम चिल्लाए भी कई रुपया लेते हैं हम ही ना, हमारे घर में 5 बकता है, 5 रुपया चिल्लाए भी कोई देते हैं। रावण कहाँ का राजा था महाराज? आपसे पूछ रहे हैं कहाँ का राजा था रावण? रावण लंका का राजा था। देखो मेरी कथा में कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये नहीं 4 लड़का नचाए और फिर आपसे बेमतलब में पैसा लेके चले जाए, आराम को ना लेते हैं, मेहनत को लेते हैं। रावण कहाँ का राजा था? लंका का। ये लंका काय की थी महाराज? काय की थी? सोने की। हाँ जब जानता हूँ क्यों, सोने वाली चीज है ना। लंका सोने की थी लेकिन सोने की ना आती, सोने की आती लेकिन सोने की नहीं थी। काय की थी बता? कथा हम तुम्हें सुना देते, पता? सोने की आती लेकिन सोने की नहीं थी। देखो रावण ने ये लंका छीन ली थी। ये लंका भगवान भोले बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती के लिए विश्राम करने के लिए, सोने के लिए बनवाई थी, मतलब आराम करने के लिए। ये लंका सोने की नहीं थी लेकिन सोने की थी। ये लंका भगवान भोले बाबा से दान में कुबेर ने ले ली थी। कुबेर रावण का सगा भाई था, उसने उसमें युद्ध में हरा कर के लंका छीन ली थी। रावण के घर में 4 माताएं थी, 4 माताएं, 4। कैकसी, मालिनी, इरबिड़ा, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलशाली दुनिया में कोई नहीं। रावण को सुना जाता है 4 वेद कंठस्थ याद थे। रावण को दुनिया में कोई अपना प्रिय है तो सबसे बड़ा लड़का मेघनाथ प्रिय था, जिसकी मेघों की तरीका से गर्जना थी। आवाज बड़ा। रावण को दुनिया में कोई प्रिय है तो अपना बड़ा लड़का, हमारा बड़ो लड़का प्रिय हो, अम्मा दादा का छोटो वालों को प्रिय हो, और बीच में रहने लगेगा मतलब। पहले को सदा हराया था
रावण को दुनिया में कोई प्रिय है तो अपना बड़ा लड़का मेघनाथ, मेघों के समान गर्जना करता था। रावण लंका का राजा था। आनंद रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का जन्म ऑस्ट्रेलिया में लम्हेर के वन में हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं। रावण का जन्म आदर्श रामायण के अनुसार, आनंद रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जगदीश रामायण के अनुसार प्रमाण जो मिले हैं, रावण का जन्म ऑस्ट्रेलिया में लम्हेर के वन में हुआ था। लंका का राजा रावण बना। ये लंका काहे पे बनी थी महाराज परीक्षित, जानते? मकान काहे पे बनो तो है? काहे पे बनो तो मकान? अगर नाचनवाई कथा ना सुनते तो जरूर बता देते। तुम तो नाच में गए बुआए जोकर संग में तो का कही जाते, हमारी तो बातें बंटा कही जाते। अब्बा में जय ना मालूम पत्तो की रासलीला हुई रही की मतलब नौटंकी हुई रही है। हाँ। लंका बनी हुई थी त्रिकुटा पर्वत पे। सुना है नाम त्रिकुटा पर्वत का? ये त्रिकुटा पर्वत काय का बना हुआ था? ये प्रश्न यहाँ पे फिर उठ गया। ये त्रिकुटा पर्वत हड्डियों का, लकड़ियों का बना हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे हड्डियों का और लकड़ियों का कैसे पर्वत बन गया है? देखो प्रमाण मिला। कश्यप के लड़का जो थे गरुड़, इन्हें बड़ी तेजी से एक बार भूख लगी। भोजन की तलाश इधर उधर करते रहे लेकिन भोजन नहीं मिला। अपने पिताजी के पास पहुंच गए, कहने लगे पिताजी हम भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहे लेकिन भोजन नहीं मिला है, आप हमें बताओ भोजन कहाँ मिलेगा? महाराज कश्यप कहने लगे समुद्र के पार चले जाओ, गज और कच्छप हजारों वर्षों से लड़ रही है, उनके आमिष को खा जाओ। गज और कच्छप जानते हो परीक्षित महाराज? गज किसे कहते, कच्छप किसे कहते हैं? क्या होता है बताओ? गज किसे कहते, कच्छप किसे कहते? गज कहते हैं हाथी को, कच्छप माने होता है कछुआ। तुम्हारे यहाँ गंगा है तब मैं जानता हूँ। गरुड़ वहां से उड़े हैं और एक पंजे में कच्छप को दबाया, दूसरे पंजे में गज को दबाया और भाग खड़े थे। और महाराज भोजन बड़ा शांति से बैठ के किया जाता है। जाना है कि एक रोटी हाथ में पकड़ ली तो द्वारे हो तो छत पे खा तो फिर तो मैं सुना है वो चाहिए। लेकिन भोजन खाने की जगह नहीं मिली है तो पुणे पहुंच गए। पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा कि ऐसा करो समुद्र के पार पुणे जाओ, वहां एक वृक्ष खड़ा है बरगद का, उसके ऊपर बैठ के खा जाओ। गरुड़ बैठ गए, हाथी का वजन, कच्छप का वजन, वृक्ष टूट गया। दोनों के आमिष को खाया, गजर कच्छप की हड्डियां और पेड़ की लकड़ियां, एक टीला सा बन गया जिसे भगवान भोले बाबा ने त्रिकुटा पर्वत नाम दिया। दूसरे विद्वान ने लिख दिया कि भगवान का जन्म इसलिए नहीं हुआ था। दूसरा प्रमाण किस लिए हुआ था? इधर एक बार
माफ करें, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलशाली दुनिया में आज दिन तक नहीं हुआ। बताया जाता है कि रावण ने अपना कालबाण पार्टी से बांध रखा था। महाराज, कोई काल और समय को बांध सकता है? नहीं बांध सकता, लेकिन रावण ने बांध लिया। कैसे बांधा? इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो बेटा। जवाब दिया, महाराज हमारी मृत्यु कैसे होगी? जवाब दिया, अयोध्या के राजा होंगे दशरथ, इनकी शादी कौशल्या के साथ में होगी, उनके गर्भ से एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम राम होगा, उसके हाथों से तुम मर जाओगे। रावण ने सुना है कि दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ में तय हो गया। भानुमंत के यहाँ दशरथ का कौशल्या के साथ में विवाह हो रहा है। रावण भागा, कौशल्या का हरण कर लिया। एक बदगुसा में बंद करके, जानते हो बदगुसा कैसे कहते हैं? संदूक को एक बक्सा में बंद करके रावण ने कौशल्या को जल में बांध दिया। तो चलिए, भानुमंत ने सुना कि कौशल्या को कोई चुरा ले गया, बारात घर पे आ गई, अब हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। तो इन्होंने अपनी छोटी लड़की सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ। थोड़ी शांति बनाए रखो। सवेरे सवेरे महाराज दशरथ अपने मंत्री के साथ में टहलने गए। भीमांडक मुनि कौशल्या को निकाल ले गए, अपनी कुटिया पे छोड़ दिया। दशरथ को कुटिया पर कौशल्या मिल गई। दशरथ सोचने लगे, ये कौशल्या तो वही है जिनके साथ में हमारे विवाह हो रहा था। आम के वृक्ष का मंडप बनाया है, कौशल्या के साथ में भामने पड़ने लगे। सुना जाता है कि रावण के घर में पवन देव झाड़ू देते थे, अग्निदेव पहरा देते थे, सभी देवता लोग काम करते थे। शनिचर देवता बंधे पड़े थे, बेमाता पीसना पीसा करती थी। रावण के यहाँ जब बेमाता पीसना पीस रही थी, दशरथ और कौशल्या की भामने पड़ी हैं, तो वो माता भामने खड़ी। रावण आ गया, कहने लगा, और बुढ़िया, लंका में तो किसी की शादी नहीं है, फिर ये तुम भामने क्यों आ रही? जवाब दिया, तू तो पागल है, तुझे क्या मालूम है दशरथ और कौशल्या का विवाह हो रहा है। रावण भागा, तलवार उठाई, तब तक 6 भामने पूरी पड़ गई। 7वीं को नंबर आओ, दशरथ ने कौशल्या को आगे